हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए एग्जाम क्रैकर सीरीज चलेगी ये। तो ये हम लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, 1 से 2 घंटे का लेक्चर नहीं रहेगा, ये शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर रहेगा और ये लगातार कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा ये लेक्चर आपको चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, डाटा सफिशिएंसी से हम स्टार्ट करते हैं। पीओ का एग्जामिनेशन है, डाटा सफिशिएंसी आने का काफी ज्यादा चांसेस है। अगर आप हौसला बैच को नहीं देखा है, अगर आपने हमारा हौसला बैच जिसमें हमने आपको पूरा डाटा सफिशिएंसी और ब्लड रिलेशन इनइक्वलिटी ये 3 टॉपिक पूरा हो चुका है हौसला बैच में। रीजनिंग का बैच है फ्री रीजनिंग का बैच है, कंप्लीट रीजनिंग इसमें होगा आपको। पजल का अलग से एक कोर्स चल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का अलग से एक कोर्स चल रहा है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का। तो अगर आपने ये सारे फ्री कोर्सेज नहीं देखे हैं, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग और फ्री रीजनिंग कोर्सेज, तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन रहेगा, ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। ठीक है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। स्ट्रेट लाइन में है ए बी सी डी ई, स्ट्रेट लाइन में शॉर्ट नॉर्थ फेस कर रहे हैं और आपको एक्सट्रीम एंड में कौन है वो बताना है। देखो, इसको जिसको पता नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ वन स्टेटमेंट अगर आपको आंसर दे देगा तो आप वन अलोन लिखिएगा। सिर्फ दो अलोन देगा, मतलब एक से नहीं मिला दो से मिल गया तो आप टू अलोन लिखिएगा। ठीक है, अगर एक से भी अकेले मिल गया, दो से भी अकेले मिल गया, दो से भी अकेले मिल गया तो आप आइदर और लिखिएगा। अगर दोनों मिला करके भी नहीं मिला तो आप नाइदर नॉर लिखिएगा। अगर वन स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट, वन एंड टू दोनों को मिला करके स्टेटमेंट मिल गया तो आप क्या लिखिएगा, बोथ स्टेटमेंट नेसेसरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें हम लोग सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। क्या कह रहा है यहाँ पर, ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ए बी सी डी ई है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, जो कि फेस नॉर्थ कर रहा है। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एंड पे कौन है हमें वो बताना है। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ए। ई जो है बी और ए का इमीडिएट नेबर है, या तो इधर आएगा या बी एंड ए, या फिर इधर आएगा बी एंड ए। नाइदर बी एंड ए सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब कि एक यहाँ आएंगे एक यहाँ आएंगे। कौन कौन था, देखो तो ए बी सी डी ई था। यहाँ पे ए बी सी या डी यहाँ आएगा, या फिर सी या डी यहाँ आएगा। ये हमको वन से सिर्फ पता चला, स्टेटमेंट नंबर वन से। हमसे पूछा है हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे कौन है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ना कि सी और डी है एक्सट्रीम एंड पर। पता नहीं है कि सी किधर आएगा डी किधर आएगा, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि एंड पर हमारे सी एंड डी ही होने वाले हैं। तो वन अलोन से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं टू अलोन से सिर्फ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, टू अलोन को देखते हैं, यहां देख लेते हैं टू को। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो सारे लोग नॉर्थ में हैं, सी के नॉर्थ ये दिख रहा है, तो सेकंड टू द राइट पर ई है। और ई इज एन, और डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई है। डी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, ई यहाँ आ गया। देखो पांच ही लोग तो है, 1 2 3 4 5, फिर हमें 5 लोगों का अरेंजमेंट मिल गया और सी और डी हमारे एक्सट्रीम एंड पे आ गए। एंड पे हमारा कौन रहा, सी एंड डी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आइदर वन अलोन और टू अलोन। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा आइदर वाला। आइदर वाला हमारा ऑप्शन है थ्री। तो यहाँ पे आप कौन सा मार्क कीजिएगा, थ्री मार्क कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है सवाल तो लाइक कर दीजिएगा सेशन। पीओ का एग्जाम है, कितना जल्दी हो जाता है ना ये सारा क्वेश्चन, छोड़ा मत करो एग्जामिनेशन में। एकदम लास्ट में 1 2 5 आया है तो 3 तो बना ही लोगे। Who has secured the minimum marks among the 6? मिनिमम मार्क्स किसको मिला है इन 6 लोगों में, एच आई जे। तो क्या करो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, हमें बताना है कि मिनिमम मार्क्स किसे मिला है। ठीक है, L secured more marks than H, L secured more marks than H and M, H and M से ज्यादा मार्क्स मिला है M, L को, but not more than I, J and K, I, J और K से ज्यादा मिला मार्क्स नहीं मिला है। ये हमें वन से हमें मिला, ये बात है। तो हम वन से तो ये नहीं बता पाएंगे ना कि एच और एम में कौन छोटा है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटा वाले को तो नहीं बता पाएंगे। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर टू क्या कह रहा है। टू क्या कह रहा है, जे सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन आई, जे के पास ज्यादा मार्क्स है आई से, बट लेस देन के, लेस देन के। ठीक है, ये तो हमें बस इतनी ही बात बताया, आई जे और के बारे में बताया, लेकिन हमें चाहिए था अगर हम वन और टू दोनों को मिला भी दें
तो अब भी हमें नहीं पता चल रहा है कि H और M में कौन यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे नाइदर आएगा आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था, देखो, if the data in both statement 1 and 2 together are necessary to answer, ये तो both वाला है। देखो, if data in the 1 and 2 are together are not sufficient to answer the question, तो हमारा ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग इसका टिक करेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ये हम शॉर्ट सेशन रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में काफी आपको फायदा होगा इस शॉर्ट सेशन से। इज सी सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, क्या सी जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की? अब देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले वाले का स्टेटमेंट का नहीं बनाएंगे ब्लड रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ सी जी आई सी है, डी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, और डी और सी में हमें रिश्ता निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डी के बारे में बात नहीं है तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि सी और डी में रिलेशनशिप क्या है। Here we have to find the relationship between C and D, and in the fourth statement D is nowhere mentioned, so we cannot find the relationship between C and D. Okay, it's correct. So look at the statement number 2. अब statement number 2 को देखिए, D is the father of L. D जो है इसमें C के बारे में कहीं नहीं बात हुई है। D L G here nowhere C is mentioned, so there is only one case we have to check, that if the answer is giving if we get to the answer by combining these two statement। ओके, हमें बस एक ही अब यहाँ पे एक केस बचा कि इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग कंबाइन करके देखते हैं कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एफ एंड सी आर सिस्टर ऑफ जी, एफ और सी जो है वो सिस्टर है जी की। ठीक है, एफ और सी सिस्टर है जी की, एंड आई इज द हस्बैंड ऑफ सी। तो चलो हस्बैंड को हम डबल लाइन से दिखा रहे हैं, आई इज द हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, D इज द फादर ऑफ L, L हु इज द हस्बैंड ऑफ G सिस्टर। G जो है वो D जो है वो फादर है L का, L क्या है, D इज द फादर ऑफ L एंड इज द हस्बैंड ऑफ G सिस्टर। D जो है हस्बैंड ऑफ G सिस्टर का है। G की सिस्टर कौन है, F और C है। C की तो पहले ही मैरिड है, मतलब F से मैरिड हो जाएगा कौन, F से मैरिड हो जाएगा D, जो कि हस्बैंड हो जाएगा। ओके, डी इज द फादर ऑफ एल, एल का फादर है। हमें सी और डी के बारे में रिलेशनशिप चाहिए था, तो एल से हमें उतना मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो डी यहाँ है, सी यहाँ है, हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। हाउ इज सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो यस, यस से सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। अगर दोनों को मिला करके आंसर आता कि सी मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं होती, अगर नो आंसर आ जाता तब भी हम बोलते कि बोथ टुगेदर हमारा आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यह बताना था कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ये बताना था कि सिस्टर इन लॉ है कि या नहीं। यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया और हमारा आ गया कि हाँ सिस्टर इन लॉ है। मान लो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ की जगह ब्रदर इन लॉ आ जाता दोनों को कंबाइन करके, तब भी हम लिखते कि बोथ से हमारा आंसर आ जा रहा है, कि दोनों को मिला के ये तो पता चल जा रहा है कि सिस्टर इन लॉ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। हमारा ये जो पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स का होता है बात, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, 6% JKLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, आर दे ऑल फेसिंग सेंटर। 6 लोग हैं, सब सेंटर फेस कर रहे हैं या नहीं फेस कर रहे हैं, ये बताओ। ये सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये जो है ओ के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। ठीक है, ओ इज फेसिंग द सेंटर दिया है। चलो यहाँ पे तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ जो है सेंटर दिख रहा है, तो यहाँ जे को पुट कर देते हैं। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू द राइट पे है एम, एम को यहाँ पुट कर देते हैं। बोथ एन एंड एल आर इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एन और एल यहाँ आ जाएगा, एन और एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बोथ एन, ओ इज फेसिंग सेंटर, ओ हमारा फेस कर रहा है। हम यहाँ से बता पाए कि सभी लोग देख रहा है अंदर या नहीं देख रहा है, यहाँ तो हमें नहीं पता चला। जे एन एल एम एन एल इन सारे लोगों का डायरेक्शन तो नहीं पता चला, तो यहाँ पे हम वन से तो नहीं बता पाए। अब देखिए के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, के जो है एन के सेकंड टू द लेफ्ट है। एम सिट सेकंड टू द एम सिट बिटवीन के एंड एम, तो यहाँ पे हमें कोई भी किसी का भी डायरेक्शन दिया है। एल सिट सेकंड टू द, एल सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, के सिट्स अपोजिट जे। ओके, एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। 6 लोग बना देते हैं हम सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
K sits second to the left of N. N को अगर हम बाहर लिख दें तो K मेरा यहाँ आ जाएगा, अगर हम N को इनसाइड लिख दें तो K मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। M sits between K and N. M यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया। L sits on the immediate left of O. L जो है O के immediate left में है। K sits opposite J. K जो है opposite J में है, ठीक है। अब हम L और N यहीं आने वाला है। L sits immediate left of O. L या O यहाँ आने वाला है, L या O यहाँ आने वाला है। ये बाहर दिखेगा तो इधर L आ जाएगा, और ये इनसाइड दिखेगा तो इधर L आ जाएगा। L sits third to the left of M. M के third to the left पर है। देखो 6 लोग हैं ना, 6 पर्सन है। अगर हम इसको बाहर फेस करा दे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, एल मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है। एल मेरा यहां आ जाएगा। और अगर हम इसी को इनसाइड भी फेस करा दे तभी फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, एल मेरा यहां आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि हमें डायरेक्शन ये तो पता चल गया कि एल कहाँ है, ओ कहाँ है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर एल है और यहाँ पर ओ है, और लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चला। सिमिलरली यहाँ पे एल है और यहाँ पर ने एक चीज छोड़ा है ना, यहाँ पे के सिट्स अपोजिट जे, जे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ओ है, लेकिन हमें इसका डायरेक्शन नहीं पता चला कि एम का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है या आउटसाइड है। एन सिट्स, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन पता चल गया ना हमें, एल सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ मेरा कहाँ देख रहा है, ओ मेरा बाहर देख रहा है, तो एल यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो इलिमिनेट हो गया, ठीक है। इलिमिनेट क्या होगा इसमें, इसमें तो डाटा सफिशिएंसी है ना, तो रखो। और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि एल के ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एल है। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एल जो है एम के थर्ड टू द लेफ्ट में है। एन सिट्स, अच्छा इसको अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला, आर दे ऑल फेसिंग द सेंटर, सब कोई सेंटर देख रहे हैं। हम एम का तो डायरेक्शन ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि एम इनसाइड देख रहा है या फिर आउटसाइड देख रहा है, तो हम टू अलोन से भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे देखो कहीं एम की बात भी नहीं हुई। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, के सेकंड टू द राइट पर है एन, तो मतलब यहाँ आपको सेकंड टू द राइट चाहिए, मतलब कि ये बाहर देख लेगा। यहाँ सेकंड टू द राइट चाहिए, मतलब ये इनसाइड देख लेगा, ठीक है। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एल के सेकंड टू द लेफ्ट पे यहाँ इनसाइड देख लेगा, यहाँ पे आपको आउटसाइड देख लेगा, आउटसाइड देख लेगा। लेकिन एम का डायरेक्शन यहाँ पे हम नहीं आ पाएंगे कि ये इन है या फिर आउट है। हमसे पूछा है कि आर दे ऑल फेसिंग सेंटर, तो हमें इसका पता ही नहीं चलेगा। ये हो सकता है कि ये इनसाइड देख रहा हो, तो हाँ हो सकता है ये बाहर देख रहा हो, तो हमें इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाइदर वन नॉर टू अलोन इज सफिशिएंट और टुगेदर इज सफिशिएंट, ठीक है। मिला के भी कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे देखो ना, जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जे जो है ओ के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। चलो मिला के देख लेते हैं, इस वाले सीट को मिला के देखते हैं। जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट पर है, ठीक है। एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एम जो है सेकंड टू द राइट है ओके, ठीक है। एन एंड एल आर इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एन एंड एल आर इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ओ इज फेसिंग सेंटर। अगर हम 1 एंड 2 को मिला भी दें तब भी हमें एम का डायरेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे नाइदर नॉर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे, if 4 number, if the data in the both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question। देखो क्वालिटी क्वेश्चंस लाए हैं, अच्छा लग रहा होगा तो सेशंस को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। इसी टाइप से छोटे छोटे सेशंस आपको मिलेंगे, कभी पजल, कभी कुछ। और ये नहीं है कि हम एक ही लेक्चर आपको दिन में दे रहे हैं, दिन में 2-3 लेक्चर भी हम अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी दिन एक लेक्चर भी करेंगे, या 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, ये आपको कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। आईबीपीएस पीओ आपका एग्जामिनेशन जब तक नहीं आ जाता है, एसबीआई पीओ आपका 27 नवंबर को है अभी लास्ट, तो तब तक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये आपको मेंस में भी आएगा काम, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये आपको मेंस का रखता है क्वेश्चन, इस प्री में आएगा, इसको स्किप कर देना क्वेश्चन, ठीक है। डू लाइक द सेशंस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और डिफरेंट ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिए उसे ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारे लेक्चर्स के पिन किए हुआ मिल जाएगा आपको सारा लेक्चर्स। हमें इंस्टाग्राम और एफबी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस।